हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारा स्टडी विद विशाल सिंह है, ये आपको 10वीं बोर्ड की तैयारी कराता है, हिंदी मीडियम और जो यूपी बोर्ड है उसके लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज जो हमने क्वेश्चन उठाया है, बहुत दिनों से हम सिर्फ केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के इनके वीडियो डाले जा रहे थे। तो मैथ्स काफ़ी दिनों से हुआ नहीं था, इसलिए आज से 2 दिन तक मैं आपको सिर्फ मैथ्स के वीडियोज़ कराऊंगा, ताकि जो आपने पढ़ा है उसका भी रिवीजन होते रहे। तो चलिए, मैथ्स में काफ़ी बच्चों को डर लगता है, इसलिए आपको मैथ में करना क्या होता है, टाइमली रिवीजन करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। तो चलिए, आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको आप घर जाकर दोबारा पढ़ेंगे और वीडियो को 1-2 बार देखें और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सेम करवा चुका हूं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ये सारे पेपर और इसी टाइप के। बिल्कुल डेटा सिर्फ आपका चेंज है और बाकी सारा चीज़ सेम एग्जाम में आ रखा है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज जो हमने पहला जो क्वेश्चन लिया है, ये हमारे पास एक त्रिज्यखंड दे रखा है। दोस्तों, क्या दे रखा है? त्रिज्यखंड दे रखा है। इसकी हमें क्षेत्रफल निकालनी है, यानी कि इस त्रिज्यखंड का हमें एरिया निकालना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज करूँगा, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी समझ पाएँ। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड का हमें एरिया निकालना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी त्रिज्यखंड है उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं थीटा यहाँ पे क्या है। थीटा तो जो आपको यहाँ पे एंगल दे रखा होता है, थीटा हो गया कि जो आपको कोण दे रखा है या फिर एंगल दे रखा है, एंगल बोले या फिर आप कोण बोले, वो होता है थीटा। दूसरा यहाँ पे आर किसको बोलते हैं? आर यानी कि रेडियस। आर रेडियस को बोलते हैं। रेडियस मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा त्रिज्या। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन में और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला आप लिख दे थीटा बता 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हमें निकालना है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है। तो दोस्तों, आप फिगर में आप ध्यान से देखें तो थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो हम थीटा के बदले लिख देंगे 30 डिग्री। अब दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे क्या देखना है? आर। आर यानी कि रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब आप इस त्रिज्यखंड को ध्यान से देखें तो हमारे पास रेडियस इसको बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है रेडियस, या फिर आप ये ले ले, दोनों को रेडियस बोलते हैं। या तो ये रेडियस हुआ या तो ये रेडियस हुआ, दोनों रेडियस होता है। और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर यानी कि रेडियस के बदले लिख देंगे आप 6 सेंटीमीटर। अब यहीं से आप अपना आंसर आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फार्मूला की ओर। तो फार्मूला में आप सब चीज़, ये जो फार्मूला है इसमें आप सब चीज़ पुट कर दे। थीटा के बदले पुट कर दे 30, तो हमने लिख दिया 30। यहाँ पे 360 है तो आप लिख दे दोस्तों यहाँ पे 360 इंटू पाई। पाई यानी कि पाई अभी रख दे ऐसे। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। 22/7 यानी कि 3.14। आप एग्जाम में कुछ भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या तो 22/7 या फिर 3.14। तो हम अभी पाई को सिर्फ पाई रख देते हैं। तो यहाँ पे रख दिया हमने पाई। अब यहाँ पे लिखना है आर स्क्वायर। आर यानी कि 6 हो गया ये, और 6 का हमने कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों हमें यूनिट लिखना है। तो एग्जाम में आप मैथ्स में कभी भी यूनिट लिखना ना भूलें। अगर यूनिट लिखते हैं तो आपका 1 नंबर बहुत आसानी से कट जाएगा। आपको पता है कि जो एरिया होता है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है क्या होता है? वो होता है सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम आगे अब सॉल्व करते हैं। अब 30/360 है हमारे पास, इंटू पाई इंटू, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36। और ये हमारे पास कितना आ गया? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 0 से 1 0 कट गया और ये 36 से 36 कट गया। हमारे पास क्या आ गया? एक 3 यहाँ बच गया, एक पाई यहाँ बच गया। तो हमारे पास आ गया 3 पाई। यही हमारा हो गया आंसर। और यूनिट लगा दे तो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको फॉर्मूला याद है ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। वरना आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो अच्छा क्या होगा कि आप फॉर्मूले को याद रखें ताकि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में 100% आएगा दोस्तों, कहीं से भी इस क्वेश्चन को आने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब में ये क्वेश्चन, मतलब डेटा चेंज है लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप के एकदम बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, बस डेटा चेंज है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है ताकि आप एग्जाम में ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आज के प्रैक्टिस क्लास के दूसरे क्वेश्चन में। ये हमारा प्रैक्टिस क्लास चल रहा है मैथ का, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है वॉल्यूम निकालना है हमें। क्या दे रखा है हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर यानी कि बेलन दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में क्या है, ये सिलेंडर है दोस्तों, सिलेंडर यानी कि बेलन दे रखा है। अब इस बेलन का हमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस बेलन का हमें वॉल्यूम निकालना है, दूसरा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इस दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब दोस्तों आपको सबसे पहले अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। वॉल्यूम को हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले वॉल्यूम बोलेंगे। और दूसरा हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझते हैं कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। CSA को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप ये दोनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। दोस्तों सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r²h। अब पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7, आर को हम लिखेंगे r² × h। यही होता है हमारे पास वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला कर्व सरफेस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये होता है दूसरा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया निकालने का, और ये पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम जो कि होता है πr²h। अब आप जो भी वैल्यू आपको दे रखी है सब आप पुट करते जाएं और अपना आंसर निकालते जाएं। तो दोस्तों हमारे पास रेडियस दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे और यहाँ पे अपना आंसर निकालेंगे। इधर भी आप लिख दें, रेडियस दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो जो भी वैल्यूज है हम इनका यूज करके और अपना आंसर निकालेंगे और जो भी होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा है वो होता है πr²h। तो पाई को हम 22/7 लिखते हैं, तो हमने लिखते हैं 22/7। आर यानी कि 7, तो हमने लिखा 7 का स्क्वायर लिखना है, तो हमने लिख दिया दोस्तों स्क्वायर। और यहाँ पे हाइट के बदले हमने क्या लिखना है, 14, तो हमने लिख दिया 14। अब आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि जो भी मैथ्स में आप आंसर निकालते हैं उसमें यूनिट कभी नहीं लिखना भूलें। तो जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं यानी कि आयतन, उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में 3 पावर आता है इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब लिखा। अब आप इसको आगे सॉल्व कर दे तो ये हमारे पास आ गया 22/7 × 7 × ये 7 स्क्वायर है, मतलब 7 2 बार लिखा है तो हमने लिख दिया 7 × 7 × 14। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्तों। अब ये हमारे पास क्या बच गया, 22। इस 22 को हमने 22 लिख दिया। 22 × 7 × 14 कितना होता है, 98। तो 22 × 98। अब आगे हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्व कर देंगे और इसको आप गुना कर लेंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ क्या होगा। साइड में 22 × 98, 22 × 8 होगा 176 और 22 × 8 हो गया 198। तो ये आप जोड़ दें, 8 7 15 के 5 80 लग 9 10 11, 2156 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका होगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इसको सॉल्व करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में नंबर ला सकें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2πr/h। हम इसमें वैल्यू पुटिंग अब कर देते हैं। अब दोस्तों आप लिख दें 2πr/h। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × पाई के बदले हमें कितना डालना है, 22/7। आर यानी कि रेडियस के बदले हम डालेंगे 7 और हाइट के बदले डालेंगे 14। अब आपको पता है एरिया आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया, उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट में बार बार बता रहा हूँ, आप नहीं लिखना भूलिए। अगर आप सब चीज़ करने के बाद भी यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका छोटी सी गलती के कारण 1 नंबर बहुत आसानी से चला जाएगा। अब आगे आप इसको सॉल्व करें। इस 7 से इस 7 को काट दे, ये हो गया 2 × 22 कितना होता है, 44। 44 को इस 14 से गुना करेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाए 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो
इतना डायरेक्ट तो आप खुद नहीं गुना कर पाएंगे, तो आप साइड में एग्ज़ाम में गुना करके लिख देंगे और यहाँ पे आंसर पुट कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था और कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, फार्मूला ही बताए दोनों, और सॉल्व कैसे करना है काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। ऐसे ही आपको साफ साफ शब्दों में एग्ज़ाम में सॉल्व करके आना है। ऐसे ही मानिए आपको वॉल्यूम निकालना है तो एक साइड वॉल्यूम निकाल दे, एक साइड कर्सर पे से एरिया निकाल दे, इस तरह अंडरलाइनिंग कर दे कि हाँ हम ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये कर्सर पे से एरिया निकाल दें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में। साफ भी लिखना है और एग्ज़ाम में आपको यूनिट पे ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स में यूनिट चेक किया जाता है। यूनिट अगर आपने नहीं लिखा है तो 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।